हेलो एवरीवन, राधा इजी ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मेहरानगढ़ किले से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को कुछ ही सेकंड्स में अभी याद कराने जा रही हूँ। अगर आपको सभी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाती हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को चीज़ें परमानेंटली याद रह सकें। इसी तरीके से अगर आपको और भी जो भी टॉपिक्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है, हम उन सभी की इजी ट्रिक्स ला सकते हैं। अगर हम सोचें तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को। और मैं अभी आपको सब कुछ याद कराती हूँ। आइए देखिए कैसे। मेहरानगढ़ किले के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रानीसर तालाब मेहरानगढ़ में है। अब आप कहोगे कि हमें तो ये भी याद नहीं रहता, अब हम कैसे करें? कोई बात नहीं, हम इसके लिए भी इजी ट्रिक्स, राधा इजी ट्रिक्स चैनल है ही इसलिए। आप मेहरानगढ़ में से रान निकाल लीजिए, रान इसी में आ रहा है ना, तो यानी कि रानीसर तालाब। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको याद रह जाएगा कि रानीसर तालाब आपका मेहरानगढ़ में ही है। अब सारी कहानी इस रानी के इर्द गिर्द घूमेगी। देखिए कैसे। पहले मैं पूरी कहानी सुना देती हूँ आपको, छोटी सी कहानी है और फिर सारा कुछ याद हो जाएगा। जो रानी थी वो 2 मंजिले किले में रहती थी। बहुत ही चोखी लागती थी। कैसी लागती थी? हम गाँव में कहते हैं ना, या तो घनी चोखी लागे से सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। तो रानी थी वो 2 मंजिला किला में रहती थी, बहुत ही चोखी लागती थी, यानी कि चोखे लाव महल श्रृंगार करती थी। अगर रानी श्रृंगार नहीं करेगी तो कौन श्रृंगार करेगा? तो श्रृंगार चौकी आपकी मेहरानगढ़ किले में हो जाएगी। जो रानी थी वो पुस्तकों को बहुत मानती थी। किसको मानती थी? पुस्तकों को बहुत मानती थी। हमने इसलिए कहा है क्योंकि पुस्तक प्रकाश महल है, उसका निर्माण किसने कराया था? मान सिंह ने। जो रानी थी उसे जीत की बहुत उम्मीद थी। रानी को जीत की बहुत उम्मीद थी, यानी कि अजीत विलास और उम्मीद विलास। जो रानी थी उसे फूल बहुत पसंद थे। क्या थे? उसे फूल। सीधी सी बात है, लड़कियों की बात हो और उन्हें फूल पसंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो रानी थी, उसे फूल बहुत पसंद थे। तो फूल महल का निर्माण, तो फूल महल आपका मेहरानगढ़ में है। अब आप कैसे याद रखोगे कि उसे अभय सिंह ने निर्माण करवाया था? तो जो फूल होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आजकल लड़के लड़कियों को फूल देते हैं तो उन्हें कोई भय नहीं होता मतलब वो अभय होते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि फूल महल का निर्माण आपके अभय सिंह ने करवाया था। अब फतेह महल आप कैसे याद रखोगे कि अगर फतेह रानी की नहीं होगी तो किसकी होगी? अगर हम देखते हैं जनरली हमारे घर में, तो एक हस्बैंड वाइफ के अगर हम बात करते हैं तो हमेशा वाइफ की जीत होती है, हस्बैंड की नहीं। अब आप इसे अदरवाइज मत लेना प्लीज़, कोई भी। हमें सिर्फ याद करना है, उसके लिए हमें इजी ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो रानी है तो उसकी फतेह होगी, तो इसलिए उसका निर्माण कौन करवाएगा? अजीत सिंह, क्योंकि फतेह का मतलब ही जीत होता है, तो अजीत सिंह उसका निर्माण कराएगा। फिर जो रानी है वो मोतियों की माला पहनती थी, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि रानी को मोती बहुत पसंद थे, या फिर रानी मोतियों की माला पहनती। तो मोती महल, और मोती कहाँ मिलता है? हमें हमेशा तल में मिलता है। मोती हमेशा तल में मिलता है, समुद्र के तल में मिलता है, ऐसा हमें याद रखना है। तो मोती महल, तो तलहटी महल आपका मेहरानगढ़ किला में है। अब धन्ना भीवा की छतरी हमें कैसे याद रखनी है कि धन्ना का मतलब क्या होता है? तो गांव में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है धन्ना सेठानी। धन्ना सेठ मतलब कि बहुत ही अमीर है। ठीक है, तो अब रानी है तो अमीर तो होगी ना, तो धन्ना तो होगी ही। तो आपको याद रखना है कि मेहरानगढ़ किले में ही आपकी धन्ना भीवा की छतरी है। और जो रानी थी उसका रंग की बात तो हमने की ही नहीं, तो उसका रंग कैसा था? भूरा था। तो भूरे खां की मज़ार भी आपकी मेहरानगढ़ किले में है। अब बच गया आपका कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, वो आप याद कर लेना। बाकी आई होप सो कि ये पूरा कुछ कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ आप सभी के लिए कि रानी थी वो 2 मंजिले किले में रहती थी, बहुत ही चोखी लागती थी, श्रृंगार करती थी, पुस्तकों को बहुत मानती थी, उसे जीत की बहुत उम्मीद थी, फूल उसे बहुत ही पसंद थे। फतेह, रानी की फतेह हुई थी। रानी को मोती पसंद थे, या मोती की माला पहनती थी, मोती तलहटी में मिलता है। रानी थी जो कि बहुत ही धन्ना थी, यानी कि बहुत ही अमीर थी, तो धन्ना भीवा की छतरी, और रानी का कलर था वो भूरा था। तो ये आपके सारे फैक्ट्स हो गए। इसके अलावा मैं आपको मेहरानगढ़ के मंदिर भी साथ में ही याद करा देती हूँ कि हमने अभी याद किया धन्ना भीवा की छतरी, तो यानी कि रानी के पास बहुत धन था। तो रानी, तो आनंद धन जी मंदिर। ठीक है, और जब धन होता है तो आनंद तो होता ही है, आनंद ही आनंद है। फिर तो हम कहते हैं ना भाई, नौकरी लग जाए एक बार फिर तो आनंद ही आनंद है। तो ठीक है, तो आनंद धन जी मंदिर। अब आनंद हमें किस में आता है? मुरली की धुन हो और आनंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुरली मनोहर मंदिर भी आपका किस में हो जाएगा?
मेहरानगढ़ किले में। अब आप कहोगे चामुंडा माता का मंदिर कैसे याद करें? भैया बात रानी की हो रही है तो चामुंडा भी रानी ही बनेंगी ना, तो चामुंडा माता का मंदिर। तो इस तरीके से मैंने आपको ये कुछ याद कराने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको याद हो गए होंगे। और इस तरीके से अगर हम चीज़ों को याद करते हैं तो वो हमेशा परमानेंट रहती हैं, उनको हम भूलते भी नहीं हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।